हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। यहाँ पे जुडिशरी का अपना रोल है, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का अपना रोल है और एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट का अपना रोल है। यहाँ हम ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात करेंगे इन जनरल, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम पार्टिकुलरली पाकिस्तान के रेफरेंस से बात करेंगे। जैसे कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक हायरार्की होती है और सर्टेन जुरिस्डिक्शन एरियाज होते हैं, यानी हायरार्की के अंदर फंक्शंस होते हैं। जुरिस्डिक्शन है, यहाँ आप कुछ काम कर सकते हैं। सर्टेन टाइम ऑफ क्राइम की जजिंग डिफरेंट है, लॉयरिंग भी डिफरेंट है। तो जजिंग और लॉयरिंग का इंटरप्ले क्या है, इसमें प्रोसिक्यूटर या जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है या कन्विक्ट का जो लॉयर है उसका, या सस्पेक्ट का जो लॉयर है उसका क्या रोल है। तो वो इम्पोर्टेंट पार्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का है, जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। हायरार्की ऑफ पावर्स में दुनिया में, जैसे पूरी दुनिया में लोअर कोर्ट्स होती हैं, बल्कि उससे पहले भी कम्युनिटी की इंटरवेंशन, जिसके लिए ज्यूरी की वर्डिंग यूज़ होती है कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, या हमारे पाकिस्तान में पंचायत जरगा, इस तरह की जो और ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोल होता है, जिनका काम ये है कि छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। वो ज़्यादातर पाकिस्तान में इनफॉर्मल रहा है, या फिर एक वक्त में मजिस्ट्रेट का सिस्टम रहा, जहाँ पे मजिस्ट्रेट छोटी मोटी पेनल्टीज फाइन्स ये करने के बाद इश्यूज़ को सॉल्व कर दिया। क्योंकि ज़्यादातर जो इश्यूज़ होते हैं कम्युनिटीज़ लेवल के 80-90% वो बहुत माइक्रो लेवल के या स्मॉल लेवल के होते हैं, माइनर होते हैं, और उनको सेटल करना ईजी होता है। लेकिन कोर्ट्स जो हैं ये फॉर्मल सिस्टम है। इस फॉर्मल सिस्टम के अंदर कोर्ट्स के अंदर हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप्स है। जैसे लोअर कोर्ट्स हैं, जिसमें सिविल कोर्ट है, सेशन कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो ये लोअर कोर्ट्स हैं। उसके बाद अपीलेंट कोर्ट आती हैं, या जिनको हायर कोर्ट्स कहा जाता है। जैसे हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर और दुनिया में, इसी तरह के अपीलेंट कोर्ट्स हर सोसाइटी के अंदर और हर स्टेट के अंदर डिफरेंट कोर्ट्स हैं। देन देयर आर द सुपीरियर कोर्ट्स, उसमें हाई कोर्ट बाजू का सुपीरियर में भी आता है और अपीलेंट कोर्ट के तौर पे भी काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है, या फेडरल कोर्ट में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फेडरल कोर्ट्स भी हैं, वो इम्पोर्टेंट उसका रोल है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सुपीरियर कोर्ट या हायर कोर्ट या सबसे बड़ी अदालत जो है अल्लाह ताला के बाद, ऑफ कोर्स। द लोअर जुडिशियल सिस्टम ज़्यादातर हर जगह पे प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए जो है अपीलेंट कोर्ट्स या हायर कोर्ट्स आती हैं, ताकि कहीं पे कोई चीज़ ओवरलुक्ड हो गई है, कहीं पे किसी जज ने एक्सीड, आई मीन द कोर्ट हैज़ एक्सीडेड इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग और इन टर्म्स ऑफ अवॉर्डिंग द पनिशमेंट और सैंक्शन। तो ये एक किस्म का चेक होता है। इसके हर एक के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। मिसाल के तौर पे लोकल कोर्ट्स जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं, कम्युनिटी लेवल पे या तहसील लेवल पे। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे, अगर हम बाकी दुनिया की बात करें। उसके बाद स्टेट या प्रोविंसेस लेवल पे एंड देन फेडरल लेवल पे। तो प्रोविंसेस लेवल पे मसलन पाकिस्तान में हाई कोर्ट्स हैं, और फेडरल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जो, और इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट है अगर कोई इश्यूज़ शरीयत से रिलेटेड होंगे। तो ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर के अंदर भी हायरार्की है। मिसाल के तौर पे अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल दें, तो लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब के अंदर जितनी भी जुडिशरी या जुडिशियल पोजीशन है उसके ऊपर टॉप, यानी वो सुपर ऑर्डिनेट है, और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो सब ऑर्डिनेट्स हैं ऑफ द हायर कोर्ट्स। टाइप्स ऑफ कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में अगर हम देखें तो लोअर कोर्ट्स में बाज़-औक़ात स्पेशल कोर्ट्स भी हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, वहाँ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं। मिसाल के तौर पे नैब की या फैमिली लॉ से रिलेटेड फैमिली कोर्ट्स, नैब से रिलेटेड जो केसेस हैं उनके लिए नैब कोर्ट्स हैं। सिविल सेशन कोर्ट्स इनके ऊपर जो यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट जाते हैं ऊपर वहाँ रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे नैब के केसेस हैं दैट मे बी रिपोर्टेड टू दी हायर अपीलेंट कोर्ट, दैट इज द हाई कोर्ट। हायर और सुपीरियर कोर्ट्स जो हैं वो उनका ज़्यादातर जो फंक्शंस हैं वो ये होता है कि उन्होंने अपील सुननी है कि कहीं कोई चीज़ एक्सीड हो गई हो, ओवरलुक्ड हो गई हो,
या कहीं पे कन्विक्शन का लेवल ज़्यादा हो, जनरली इस लेवल के ऊपर बड़ा केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए। ऑल्दो के लोअर कोर्ट्स में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ हर चीज़ को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है, देखा जाता है। और सुपीरियर कोर्ट्स में जो हाईएस्ट कोर्ट, यानी अगर हम फॉर द अंडरस्टैंडिंग, हर सोसाइटी में अलग अपना सिस्टम है और उसके मुताबिक कोर्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इज़ द हायर कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को और उससे रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उसको देखती है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो सबसे बड़ी अदालत है जहाँ मुकदमे जाते हैं और उसके फाइनल डिसीजंस होते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात उससे ऊपर अपील्स जाती हैं या सर्टेन फॉर्म में इवन अपील अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस, तो बड़े बेंच में वो अपील जाती है। यानी पहले अगर 2 जजेस ने देखा है तो फिर 5 या 7 जजेस या फुल कोर्ट बेंच बैठेगा और किसी इश्यू को देखेगा। तो सबसे बड़ी फाइनल कन्विक्शन है। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कोई फाइन या मर्डर के केसेस आते हैं, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने अपील की जाती है, एंड ही और शी, आई मीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान माइट हैव सम लेवल ऑफ अथॉरिटी टू excuse and equate the person based on certain factors, लेकिन ये हैज़र्ड नहीं होता कि हर एक को किया जाए। वो सर्टेन स्पेशल केसेस में रहम की अपील जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास की जा सकती है। तो हमने पूरे सिस्टम में डिस्कस किया कि कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की क्या है ओवरऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड।